हमारे साथ अब मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले, केंद्र की राजनीति करने वाले आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, जो कि अब करहल से विधायकी लड़ेंगे। बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आप उसको कैसे तोड़ेंगे? ये बहुत अच्छे शब्द का आपने इस्तेमाल गढ़ करके मुझे कुछ उदाहरण देने के लिए मेरे को कुछ उदाहरण मिल गए। ये बात मैं आपकी स्वीकार कर रहा हूं कि वो गढ़ कह रहे हैं, लेकिन गढ़ों को गिरते हुए मैंने देखा है। एनडीटीवी एक बहुत बड़ा चैनल है, इसलिए देश भर के दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए मैं बता दूं कि अखिलेश यादव गढ़ समझकर फिरोजाबाद में 2009 का चुनाव लड़े। मेरे से बहुत कम वोटों से वो जीत पाए। माननीय कल्याण सिंह जी का गठबंधन हो गया था मुलायम सिंह जी का, उसकी वजह से मैं वो चुनाव हारा 64,000 से। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और गढ़ मानते हुए श्रीमती डिंपल यादव को फिरोजाबाद लेकर के आए और फिरोजाबाद में डिंपल यादव 2009 का उपचुनाव हार गई। इसके बाद जो फिरोजाबाद गढ़ होता है, उन्होंने एक बड़ा सेनापति भेजा, अक्षय यादव। तो अक्षय यादव अभी 2019 में डॉक्टर जादौन से जीत गए और ये गढ़ गिर गया। फिर डिंपल यादव पे तरस आता है कि फिरोजाबाद हारी, फिर उन्होंने एक नया गढ़ चुना, कन्नौज, और कन्नौज में जाकर के वो सुब्रतो पाठक से अभी 2019 का चुनाव हारी है। ये दूसरा गढ़ गिर गया। तीसरा गढ़ उनके घर में एक धर्मेंद्र यादव हैं, गढ़ समझकर बदायूं गए और बदायूं में 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने उनको हराया है। तो श्रीमान जी, करहल से बड़े गढ़ हैं फिरोजाबाद, कन्नौज राजधानी उनकी, और बदायूं, और तीनों गढ़ बीजेपी ने जीत लिए हैं। तो आज तो वो गढ़ कह रहे हैं, उनको कहने का अधिकार है। 10 मार्च के बाद मैं अपना चौथा उदाहरण दूंगा कि फिरोजाबाद का गढ़ गिर गया, बदायूं का गिर चुका है, कन्नौज का गिर चुका है, और अब करहल की बारी है और करहल का गिर चुका है। और उस घर में 4 सेनापति, अभी 3 सेनापति 4 चुनाव हार चुके हैं। डिंपल यादव जी 2 बार, मैं बार बार इस बात को कहता हूं क्योंकि वो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। वो कन्नौज भी हारी, और सुनिएगा ब्रदर, वो फिरोजाबाद हारी, फिर कन्नौज गई तो निर्विरोध हो गई। 2012 में अखिलेश यादव कन्नौज के एमपी थे। देश के दर्शकों को एनडीटीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, क्योंकि वो लोकप्रिय बहुत हैं, उनके बिना लोकसभा गिर जाती, इसलिए किसी ने पर्चा नहीं दाखिल किया। और गांव के प्रधान नहीं हो पाते हैं निर्विरोध, और डिंपल यादव निर्विरोध हो गई। लेकिन 2014 में गढ़ में दरार हुई और 19 में गिर गया। इसलिए फिरोजाबाद का गढ़ 2 बार किला गिर चुका है, बदायूं का किला गिर चुका है, कन्नौज का किला गिर चुका है, और करहल का अब ये गढ़ वाली बात जो है वो बघेल साहब एकदम दिल पर ले गए। उन्होंने सारे गढ़ गिना डाले कि कैसे गढ़ गिरा दिए गए हैं, और एक अब करहल की भी बारी है। लेकिन बघेल जी, एक गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी में, राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने की एक कोशिश है। आपको लगता है इस बार बीजेपी को ये समीकरण भेदने में दिक्कत होगी? एक्चुअली क्या है, जब नैसर्गिक गठबंधन होता है, रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम नर्सरी एक हो, आइडियोलॉजी एक हो, नेतृत्व एक सा हो, झंडा पोस्टर बैनर समान से मिलते हो, तब गठबंधन को नेचुरल मानता है। ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि किसी घाट पे, नदी के घाट पर, अगर एक किनारे पर हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर और लोमड़ी और बकरी और भेड़ पानी पी रही हैं, तो मान लो कि सामने वाले घाट पर शेर पानी पी रहा है। इसलिए दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि होती हैं। ये समाजवादी पार्टी ने ऐसे ही दुर्लभ संधि कुछ करने का प्रयास किया है। हमें इस गठबंधन से डर नहीं लग रहा है। मैं निजी तौर से भयभीत हुआ था जब मैं आगरा लोकसभा लड़ रहा था। वो दलितों की राजधानी है, वो मुस्लिम्स की राजधानी है, देहात में उनके वंश के लोग बहुत हैं, और सपा बसपा का गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन से मैं निजी तौर से डरा था। अमित शाह जी का कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा 51% से लड़ेंगे, और उस गठबंधन में हम लोग 63 जीत के आए हैं। इनके परिवार के भी हारे हैं, गठबंधन में परिवार के हारे हैं। और उधर वो क्या नाम, सोनिया के लिए जीती हैं, राहुल गांधी हारे हैं। तो ये बसपा, सपा और कांग्रेस के सामने ना सपा बसपा ने प्रत्याशी उतारा था, तो अमेठी का हारना,
बदायूं का हारना, कन्नौज का हारना, फिरोजाबाद का हारना और मजबूत गठबंधन पे, तो इस गठबंधन की तो गांठें बहुत ही छोटी हैं। हमारा कार्यकर्ता तोड़ देगा इस गठबंधन को। अच्छा, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन एक जो ये बात आप सब तमाम जानवर आपने गिना डाले और उनकी तुलना कर दी आपने विपक्षी दलों से, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई बघेल साहब। मतलब गधा, घोड़ा, हाथी सब बुला डाला आपने विपक्ष को। मैं ये कह रहा हूं कि जब शेर सामने होता है, मोदी और योगी सामने है, तो इस प्रकार के लोग आपस में लड़ते नहीं है, इकट्ठे होते हैं। मैंने किसी नेता और पार्टी की जानवर से या खच्चर से या गधे से या लोमड़ी से तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि इधर सब मिलके पानी इसलिए पी रहे हैं कि सामने शेर खड़ा है। तो तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। चलिए बघेल साहब, मेरा अगला सवाल है, आज ही मायावती ने एक बड़ी रैली की है आगरा में, आप आगरा से सांसद भी हैं, उनके चुनावी रोल के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये गलत आंका जा रहा है बीएसपी को। वो पीछे पीछे मेहनत कर रही थी, वो गायब नहीं थी सीन से, और ओपिनियन पोल भी गलत साबित होंगे। किस तरीके से आंकते हैं आप बसपा को? सर, जिस समय मैं देश की बड़ी एनडीटीवी से बात कर रहा हूं, आपसे लेट जुड़ा हूं क्योंकि मैं अपनी करहल विधानसभा के घरोर कस्बे में हूं। मैं बहन जी के वंशजों से मिला, उनका ये कहना है बहन जी इलेक्शन मोड में ही नहीं है, 5 साल से घर से निकली नहीं है और दुख दर्द में नहीं आई है। ट्विटर पे एक आध बार किया है, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और इस दौरान बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं अगर हुई हैं सामाजिक, तो अब वो जाकर इलेक्शन मोड में आई हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो बहन जी के लोग हैं, कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम करहल में रहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न होता है वो जो जितना कमजोर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इसलिए हम चूंकि यहाँ जीत नहीं पाते हैं, चूंकि बहन जी ने इलेक्शन मोड में नहीं है, इसलिए सपा को हराने के लिए हम भाजपा प्रत्याशी को वोट देंगे। और जो अरमान हम बसपा में रह के पूरे नहीं कर पाए, वो समाजवादी पार्टी को कमजोर बीजेपी को वोट दे करके और सपा को हरा के हम अपने 7 जन्मों के बदले ले लेंगे। तो आपका कहना है कि बघेल साहब बसपा के भी वोट जो है वो बीजेपी को ही पड़ जाएंगे, और आप अपने क्षेत्र का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन अब मैं एक सवाल निजी तौर से आपसे पूछना चाहता हूं, बघेल साहब, आप एमपी बनके और दिल्ली की राजनीति करके वापस विधायकी लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता आपकी गाड़ी रिवर्स में चल रही है? सर, ऐसा 2 बार हुआ है। मैं 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदनों से, राज्यसभा 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा रहने के बाद, एक ऐसी विधानसभा टूंडला थी जो कभी जीती नहीं गई थी। हम लोगों को इतना पता नहीं था कि 17 में 300 से ऊपर आएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत मैंने टूंडला विधानसभा में, ये और बता दूं, ये गढ़ जो कहते हैं ना, मेरा गढ़ नहीं है टूंडला। इन्होंने तो पिक एंड चूज किया है कि 403 सीटों में करहल पर आए हैं, लेकिन मैंने लोकसभा लड़ते हुए श्री अखिलेश यादव को 2009 में टूंडला विधानसभा से 18,000 से वोट हराया है। फिर उनकी पत्नी को मैंने 32,000 से, डिंपल यादव को टूंडला में हराया। फिर मैंने अक्षय यादव को 31,000 से वहां पर टूंडला में हराया है। तो मेरा गढ़ नहीं था वो, मैंने पिक एंड चूज नहीं किया था। ये 403 सीट में अब उनकी दृष्टि से अच्छी सीट पर आए हैं, लेकिन टूंडला जैसी नॉर्मल सीट पर श्री अखिलेश यादव मेरे से फिरोजाबाद विधानसभा और टूंडला हारे हैं। डिंपल यादव मेरे से फिरोजाबाद विधानसभा और टूंडला हारी हैं। अक्षय यादव मेरे से फिरोजाबाद विधानसभा और टूंडला हारे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, 4 बार एमपी रहने के बावजूद मैं विधानसभा में इसलिए आया था कि वो 17 बार हार चुके थे। माइक्रो मैनेजमेंट था। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लड़ो तो 1 सीट जीत जाएंगे। मैं जीत गया, क्योंकि मेरा इतिहास था कि मैंने इन तीनों को हराया था। अब मैं 5वीं बार फिर एमपी बन के गया हूं। अब फिर हमारा ये हमारे मैं हाईकमान का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, अपने शीर्ष नेताओं का, कि अगर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एबी फार्म पे स्वयं दस्तखत किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर, और मुझे भाजपा ने इस लायक समझा है, तो करहल विधानसभा की महान जनता और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, मेरे मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल में परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, इससे 300 का कमल खिलेगा। और उस मुख्यमंत्री की गले में पड़ी हुई माला जो होगी, उसमें मैनपुरी की जो 4 सीटें हैं, यहाँ चारों कमल खिलेंगे। चलिए बघेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनावी मुकाबले के लिए आपको ऑल द बेस्ट।